संस्कृति का झरोका में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। सावन का मास शुरू हो चुका है। प्रकृति से आज तक हमने जो कुछ भी निःशुल्क लिया है, जल, हवा, हरियाली, उन सभी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का मास है सावन। व्रत, उपवास और प्रेम के द्वारा प्रकृति के निकट जाने और समझने का मास है सावन। सावन मास में प्रकृति का सौंदर्य चरम सीमा पर होता है। सावन मास में हम हरियाली तीज, हरियाली अमावस्या, नाग पंचमी, भाई बहन के प्यार का पर्व, रक्षाबंधन मनाते हैं, जो कि हमें हमारे जीवन में जीवों का महत्व, प्रकृति का महत्व और रिश्तों का महत्व समझाता है। सावन मास को श्रावण मास भी कहा जाता है। श्रवण का अर्थ है सुनना। इस महीने में सत्संग, प्रवचन और संतोपदेश आदि सुनने का बहुत ही महत्व बताया गया है। सावन मास का स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत बड़ा महत्व है। सावन में हमें कहा जाता है कि सावन के सोमवार का व्रत किया जाता है। पूरे मास भी कई लोग सावन में एक टाइम खाना खाते हैं या अल्पाहार करते हैं। इसके पीछे ये कारण है कि वर्षा ऋतु के कारण हमारी पाचन शक्ति बहुत कमज़ोर हो जाती है, जिस वजह से कि हमारा वात कुपित होने का भय बना रहता है। इसी वजह से हम पूरे सावन मास अल्पाहार करते हैं या एक टाइम खाना खाते हैं, जो कि हमारी स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। शिव जी को भी सबसे प्रिय मास सावन ही होता है, इसीलिए इस मास में शिव पूजा पर विशेष महत्व दिया गया है। जहाँ भी सत्य है वहीं शिव है। हम सबके भीतर शिव हैं। शिव अपने साथ सारी विषमताएं लिए हुए हैं। अगर वे तपस्वी और सबसे बड़े योगी हैं तो उन्हें महान गृहस्थ भी माना जाता है। सौम्य आशुतोष होते हुए भी भयंकर रुद्र हैं। वे अगर अनुशासित हैं तो नशे में धुत और भांग लेते हुए भी एक उनका रूप हम पूजते हैं। वे ऋषियों के गुरु हैं तो महान प्रेमी भी शिव जी को माना जाता है। देवता, राक्षस, दानव सभी समान रूप से शिव जी की पूजा करते हैं और भगवान भोलेनाथ सभी पे समान रूप से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देते हैं। इसीलिए शिव जी को महादेव भी कहा जाता है। गृहस्थ होते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन करना शिव जी की एक बहुत बड़ी विशेषता है। वे अपनी धर्म पत्नी को भी मातृ शक्ति के रूप में देखते हैं। उनके परिवार में अगर भूत, प्रेत और नंदी है तो मूषक है, मयूर है, नाग है। उनके परिवार में सब जीव समान रूप से और समभाव से रहते हैं। वे सबको समान रूप से अपनाते हैं। शिव महापुराण के अनुसार ये बताया गया है कि शिवजी से पहले जगत में नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र या आदि नहीं थे। शिवजी ही इनके रचयिता माने जाते हैं। शिवजी दो प्रकार से तांडव नृत्य करते हैं। जब वे क्रोधित होते हैं तो बिना डमरू के नृत्य करते हैं, और जब वे प्रसन्न होते हैं तो डमरू बजाते हैं। तब उनके नृत्य में, उनके डमरू की आवाज़ से सारी सृष्टि आनंदमय हो जाती है, और तब शिवजी भी अपनी पूर्ण आनंद की अवस्था में होते हैं। आज मैं आपको शिवजी का एक बहुत ही सुंदर मंत्र बताने जा रही हूँ, जो कि शिव मानस पूजा से लिया गया है, जिसके रचयिता आदि गुरु शंकराचार्य हैं। वैसे तो ये मंत्र आप कभी भी बोल सकते हैं, पर अगर इस मंत्र को आप रात को सोने से पहले बोलते हैं और प्रत्येक अक्षर का अर्थ महसूस करते हुए, उसको फील करते हुए बोलते हैं, तो ये आपको अभूतपूर्व शांति प्रदान करता है। मंत्र इस प्रकार है। करचरण कृतं वा वाक् काय कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधं विहितं अविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे महादेव शंभु। इस मंत्र का अर्थ इस प्रकार है। हे शिव शंभु,
हम आपसे क्षमा मांगते हैं, आप हम पे क्षमा दृष्टि डालें। जो भी त्रुटियां हमारे हाथ पाँव से, हमारे श्रवण से, हमारे नेत्रों से, हमारी बोली से, हमारे शरीर से या हमारे मन से विहित या अविहित हुई है, उन्हें आप क्षमा प्रदान करें, क्योंकि आप दया और करुणा के भंडार हैं। हे भोलेनाथ, आपकी जय हो। इस मंत्र को बोलने में 1 मिनट का समय भी नहीं लगता। आप अपने बेड साइड टेबल पे ये मंत्र लिख के रख सकते हैं और देख के बोल सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा बोलते बोलते कब आपको ये मंत्र याद हो गया। प्रातः स्मरण मंत्र हुआ या भोजन मंत्र या रात को सोने से पहले मंत्र बोलना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सारा दिन कोई पूजा पाठ करना है या सारा दिन अपना सब काम छोड़ के इसी काम में लग जाना है। पूरा दिन में सारे मंत्र बोलने में भी मुश्किल से 10 मिनट का समय लगता है। ये मंत्र उच्चारण समय समय पर बोलने का चलन इसलिए बनाया गया था ताकि हम हमेशा हमारा कॉन्शियस माइंड, हमारा मन, हम सचेत रहें, हमें सचेत करता रहे कि जब भी हम अपनी दिनचर्या को करते हो या अपने धार्मिक सामाजिक कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए कुछ भूलवश, अज्ञानतावश ऐसा ना कर सके कि जिससे हमें त्रुटि हो जाए, किसी का दिल दुख जाए। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ये प्रकृति, ईश्वर, ये मानव जीवन, हम सब इसके आभारी हैं। हमें इसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी है। हमें हमेशा सचेत करने के लिए ही इन सब मंत्र उच्चारण का प्रयोग किया जाता है। अगर हम ये सब करते हैं तो हमारा कॉन्शियस हमें सचेत करता रहता है। इस संसार में जब हम आए, इसको हमने जैसा पाया था, हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जब हम जाएं तो इससे बेहतर ही अपने से कुछ अच्छा करके जाएं। जैसे संसार को हमने पाया था, इससे बेहतर स्थिति में इसे छोड़ के जाएं। अच्छी आदतें अपनाना ज़रा मुश्किल होता है, पर इनके साथ जीना बहुत आसान होता है। इसी नोट पे नमस्ते।